हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा मशीन। आप लोग को चल रहा था मशीन सब्जेक्ट, उसका चल रहा था आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, मोटर हम लोग यूनिट 2 लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, यूनिट 2 का लेक्चर नंबर आपका 5 है। उसमें आप लोग को हम लोग को पढ़ना है टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डीसी सीरीज एंड शंट मोटर का। ठीक है, आप लोग को 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है डियर स्टूडेंट यहाँ से। ठीक है, आप लोग को 4 मार्क्स। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। ठीक है, और चाहे आप कोई भी स्टेट से कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा से कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान से कर रहे हो, चाहे आप बिहार से कर रहे हो, चाहे आप यूपी से कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली से कर रहे हो, चाहे आप कोई भी स्टेट से, यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट पढ़ना है डियर स्टूडेंट, तो आपको लिए यह यूनिट 2 आप लोग का है। और डीसी मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, डीसी मशीन में आप लोग को दो चीज आता है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी जनरेटर तो आप लोग को खत्म हो चुका है डियर स्टूडेंट, और आप लोग को क्या है, डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर में हम लोग इसका टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज एंड शंट मोटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट, पहला क्या है इसमें, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। पहला स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा आप लोग को पढ़ना है क्या डियर स्टूडेंट, देखिएगा दूसरा आप लोग को पढ़ना है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या पढ़ना है, पहला आप लोग को पढ़ना है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और आप लोग को दूसरा पढ़ना है डियर स्टूडेंट, पहला क्या पढ़ना है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा पढ़ना है, क्या पढ़ना है दूसरा, दूसरा टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे। पहले क्या है, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, यह आप लोग को कभी कभी 8 मार्क्स में पूछ देता है और कभी कभी आप लोग को 4 मार्क्स में पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, पहला आप लोग इसमें जानते होंगे इक्वेशन ऑफ स्पीड, इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ डीसी मोटर। मतलब डीसी मोटर का इक्वेशन, स्पीड का जो इक्वेशन होता है, स्पीड का जो समीकरण होता है, उसको हम लोग जानते होंगे एन समानुपाती। मतलब एन तो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ स्पीड जो होता है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्पीड एन, एन प्रोपोर्शनल ईबी। ईबी मतलब क्या होता है, बैक ईएमएफ। ठीक है, जो हम लोग इंड्यूस करते हैं बैक ईएमएफ बटा फाई। फाई मतलब क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स जो वेबर में हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो एन प्रोपोर्शनल ईबी बटा फाई, यह आपको क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यह फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आपको हम बताए थे इसके पहले वीडियो में। ठीक है, एन समानुपाती ईबी मतलब बैक ईएमएफ बटा फाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा फॉर डीसी सीरीज मोटर, मतलब डीसी सीरीज मोटर में फॉर्मूला ऑफ बैक ईएमएफ ईबी बराबर, आप लोग को फॉर्मूला जो आपको पढ़ाए थे बैक ईएमएफ, जो आप लोग को बैक ईएमएफ पढ़ाए थे हम। ठीक है, इसका पार्ट 1 वीडियो में, यूनिट 2 का पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को बैक ईएमएफ और सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ आप लोग को पढ़ाए थे। तो उस टाइम हम यह बैक ईएमएफ का फॉर्मूला आप लोग को वीडियो में करवाए होंगे। ठीक है, यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा क्या है, फॉर डीसी सीरीज मोटर फॉर्मूला ऑफ बैक ईएमएफ ईबी इज भी मतलब क्या होता है, वोल्टेज माइनस आई है मतलब आर्मेचर करंट इंटू आर ए मतलब आर्मेचर रेसिस्टेंस प्लस सीरीज रेसिस्टेंस। इसको हम लोग क्या मान लिए डियर स्टूडेंट, इसको समीकरण 2 मान लिए। क्या मान लिए, 2 मान लिए। पहला समीकरण तो हो गया इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ डीसी मोटर का, इक्वेशन ऑफ स्पीड कितना होता है, ठीक है, एन समानुपाती ईवी बटा फाई। और दूसरा क्या है, फॉर डीसी सीरीज मोटर क्या, फॉर्मूला ऑफ बैक ईएमएफ, मतलब डीसी सीरीज मोटर में बैक ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब बैक ईएमएफ बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी। इसको समीकरण सेकेंड हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब यह दोनों को समीकरण को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे यह दो समीकरण का। देखिएगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा
एन समानुपाती, क्या डियर स्टूडेंट, यह चीज देखिए आप लोग, यह पूरा चीज को पहले देखिए, एन प्रोपोर्शनल ईबी बटा फाइव, देखिएगा सब्सटीट्यूटिंग करेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट को देखिएगा और समीकरण सेकेंड को देखिएगा, देखिएगा सब्सटीट्यूटिंग समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड, देखिएगा एन समानुपाती, यहां पर क्या है एन समानुपाती, ठीक है। अब देखिए ईबी, ईबी मतलब क्या होता है बैक ईएमएफ, क्या होता है डियर स्टूडेंट बैक ईएमएफ, देखिएगा ईबी का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिएगा यहां से v माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी, यहां पर बैठा दिए डियर स्टूडेंट, v माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी बैठा दिए, क्या कर दिए, मतलब एन समानुपाती ईबी के जगह हम लोग क्या कर दिए हैं, यह पूरा चीज को क्या कर दिए हैं, यहाँ पे हम बैठा दिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए ऐड कर दिए, ठीक है। किस चीज की जगह पर, ईबी मतलब बैक ईएमएफ के जगह पर, बोला हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से एन समानुपाती ईबी के जगह हम लोग यह फॉर्मूला, ईबी की जगह फॉर्मूला यह लगा दिए बटा फाइव, यहाँ पर नीचे में क्या है फाइव फ्लक्स है तो फ्लक्स कर दिए, इसको क्या मान लिया डियर स्टूडेंट, समीकरण थर्ड मान लिए, क्या मान लिए समीकरण थर्ड। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, यह पूरा चीज को हम लोग आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी, यह पूरा जो यह पूरा चीज है, देखिए आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी, यह जो पूरा समीकरण है भी को कुछ नहीं करना है, आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी को क्या करना है डियर स्टूडेंट, नेग्लेक्ट कर देना है, इसको हटा देना है, तो वही चीज हम लिखे हैं नेग्लेक्टिंग द टर्म, जो यह पूरा टर्म है उसको क्या करना है नेग्लेक्ट कर देना, मतलब हटा देना है, नेग्लेक्टिंग द टर्म आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी इन इक्वेशन, जो इक्वेशन समीकरण थर्ड में है बी गेट, ठीक है, हम लोग इससे प्राप्त करेंगे, देखिएगा तो क्या बचेगा एन समानुपाती भी बटा फाइव, देखिएगा यदि ये पूरा चीज को हम हटा दिए तो क्या बचेगा एन समानुपाती भी बटा फाइव, एन समानुपाती भी बटा फाइव, इसको समीकरण 4 मान लिए, इसको समीकरण क्या मान लिया डियर स्टूडेंट 4 मान लिए। अब देखिए अब यहां से जो भी जो है भी इज कांस्टेंट, भी एक क्या है, एक क्या है कांस्टेंट है, मतलब क्या है एक अचर है, एक क्या है डियर स्टूडेंट अचर है, भी इज कांस्टेंट, ठीक है, तो भी कांस्टेंट हो जाएगा तो एन समानुपाती 1/5 हो गया, भी को हम कांस्टेंट मान लिए, कोई भी चीज मान लिए अचर मान लिए, तो क्या यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया डियर स्टूडेंट एक हो गया, तो एन प्रोपोर्शनल मतलब नंबर ऑफ स्पीड प्रोपोर्शनल 1/5, इसको मान लिए हम लोग समीकरण 5, इसको क्या मान लिए डियर स्टूडेंट समीकरण 5। अब देखिएगा अब 4DC सीरीज मोटर 5 समानुपाती आई है, मतलब फ्लक्स प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट, यह आप लोग को बताए हुए हैं यूनिट 2 में, आप लोग को लेक्चर 2 में बताए होंगे, नहीं तो 3 में बताए होंगे, यह इक्वेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या है फ्लक्स प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट, फ्लक्स प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट होता है डीसी सीरीज मोटर में, इक्वेशन को पढ़ना है डियर स्टूडेंट, फ्लक्स प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट, ठीक है, तो इसको क्या मान लिए समीकरण 6 मान लिए, समीकरण क्या मान लिए डियर स्टूडेंट समीकरण 6 मान लिए, ठीक है, देखिए यहां पर समीकरण 6 मान लिए, ठीक है, समीकरण 6 मान लिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट एन समानुपाती 1/5, एन समानुपाती 1/5 है समीकरण 5 में, और 5 समानुपाती आई है, ठीक है, इसको समीकरण हम लोग क्या मान ली 6 मान ली। अब देखिए एन समानुपाती 1/5 के जगह 5 समानुपाती आई है, 5 समानुपाती आई है, तो 5 के जगह हम लोग आई ए को क्या करेंगे पुट कर देंगे, 5 के जगह क्या कर देंगे आई ए को मतलब आर्मेचर करंट को क्या कर देंगे वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर दिए, इसको मान लेंगे समीकरण 7, समीकरण क्या मान लेंगे 7 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखिएगा ये तो हो गया आप लोग को 7 ही तक है, आप लोग को स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में इक्वेशन 7 ही तक है। अब इसका क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ आप लोग को जरूर बनाना है, ठीक है, ग्राफ यदि आप लोग को बना दीजिएगा तो टीचर जो कॉपी चेक करेंगे वह कुछ नहीं देखते क्या आप लोग कॉपी में लिखे हैं, ड्राइंग आप लोग को ड्रा देखेंगे, फिगर बना हुआ देखेंगे तो आप उससे आप लोग को क्या होगा, उससे आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका
ग्राफ है जो ऊपर स्पीड, स्पीड मतलब एन होता है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्पीड, और फिर नीचे क्या होता है आर्मेचर करंट मतलब आई ए। इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार होगा, इसका ग्राफ क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस प्रकार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अब देखिएगा, अब यहां पर स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे, तो क्या डीसी सीरीज मोटर में स्पीड का हम लोग इक्वेशन देखे थे, और इसमें क्या देखेंगे, टॉर्क इक्वेशन देखेंगे। टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर मतलब डीसी मोटर का टॉर्क इक्वेशन क्या होता है। देखिएगा, डीसी मोटर का जो टॉर्क इक्वेशन होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग को दिया हुआ है डीसी मोटर का टॉर्क इक्वेशन। देखिएगा, देखिएगा डीसी मोटर का जो टॉर्क इक्वेशन होता है, डीसी टॉर्क इक्वेशन टीएवी, टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर का क्या होता है, टी टॉर्क प्रोपोर्शनल फाई आई है, मतलब फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। ठीक है, इनटू आर्मेचर करंट मतलब टॉर्क समानुपाती, प्रोपोर्शनल का हिंदी क्या होता है, समानुपाती, समानुपाती फ्लक्स इनटू आई है, मतलब फाई इनटू आई है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको समीकरण क्या मान लिया स्टूडेंट, फर्स्ट मान लिए। अब देखिएगा, अब फॉर डीसी सीरीज मोटर या टॉर्क का क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। ठीक है, टॉर्क का क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। स्पीड आर्मेचर, पहला में क्या पढ़े थे, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या हम लोग नंबर ऑफ स्पीड मतलब स्पीड का इक्वेशन हम लोग दिए थे, और इसमें पढ़ रहे हैं दूसरा में, बी में पढ़ रहे हैं हम लोग, बी में देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मतलब टॉर्क का इक्वेशन हम लोग देंगे। ठीक है, तो टॉर्क समानुपाती फाई आई है। अब देखिए, फॉर डीसी सीरीज मोटर मतलब डीसी सीरीज मोटर में फाई मतलब फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट, ये आप लोग को स्पीड आर्मेचर करंट में ही पढ़ाए थे। फाई समानुपाती आई है, इसको क्या मान लिए, समीकरण सेकेंड मान लिए, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब फिर करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड। तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट, टी ए भी समानुपाती आर्मेचर करंट का स्क्वायर। देखिएगा, फाई आई है, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से हम लोग बी गेट मतलब प्राप्त करेंगे। देखिएगा, टी ए भी यहाँ पर क्या है, टी ए भी है, टी ए भी है, समानुपाती का साइन है, समानुपाती का साइन दे दिए। अब देखिए, अब फ्लक्स की जगह हम लोग क्या लिखे, आई ए लिए, फ्लक्स की जगह क्या लिए डियर स्टूडेंट, आई ए मतलब आर्मेचर करंट लिए। देखिए, यहाँ पर आर्मेचर करंट लेंगे, आर्मेचर करंट यहाँ पर लेंगे, और फिर यहाँ पर आर्मेचर करंट है, तो दो बार आर्मेचर करंट है, तो आर्मेचर करंट का होल स्क्वायर, आर्मेचर करंट का क्या हो गया डियर स्टूडेंट, होल स्क्वायर। इक्वेशन इसका सेकेंड हम लोग, सॉरी इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लिए। ठीक है, यहीं तक आप लोग को टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका क्या है, इसका क्या है, ग्राफ है। देखिए, ग्राफ इसमें क्या बनेगा, टॉर्क का बनेगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार, और फिर एक इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ऊपर क्या है, टॉर्क है, टॉर्क है, उसके बाद आर्मेचर करंट मतलब आई ए है। ठीक है, तो क्या है, आप लोग को यहां तक ही आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर आप लोग को पढ़ना है। आप लोग स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स यदि बढ़िया तरीका से देख लिए, इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ डीसी मोटर का लेंगे, और टॉर्क आर्मेचर करंट में सबसे पहले क्या लेंगे, टॉर्क इक्वेशन लेंगे। ठीक है, एन समानुपाती ईबी बटा फाई फॉर डीसी सीरीज मोटर को बैक ईएमएफ होता है V माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए। सब्स्टिट्यूटिंग कर दिए डियर स्टूडेंट, मतलब ईबी की जगह यह पूरा वो क्या कर दिए, यह फार्मूला को हम लोग बैक ईएमएफ को रख दिए बटा फाई, उसके बाद यह पूरा चीज को क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, मतलब हटा दिए। तो एन समानुपाती V बटा फाई, V यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो एक हो जाएगा, तो 1 बटा फाई हो गया। अब देखिए, फॉर डीसी सीरीज मोटर फाई समानुपाती आई है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर फ्लक्स है, और फ्लक्स समानुपाती आई ए होता है, तो फ्लक्स की जगह हम लोग आई ए रख दिए। स्पीड आर्मेचर करंट खत्म हो गया। अब देखिए, इसका क्या बन लिया, इसका ग्राफ बना दिए डियर स्टूडेंट। अब देखिए, टॉर्क आर्मेचर करंट में क्या करिए, टॉर्क इक्वेशन ला दिए, तो टी ए भी समानुपाती फाई आई ए। फिर हो गया, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, फाई समानुपाती आई है, आप लोग जानते ही हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग कर दिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, तो टी है समानुपाती और फाई समानुपाती आई ए होता है डियर स्टूडेंट। तो क्या होता है, फाई प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, तो फाई की जगह आर्मेचर करंट रख दिए, तो दो आर्मेचर करंट हो गया, मतलब आई ए आर्मेचर करंट पहला, आर्मेचर करंट देखिए यहाँ पर फाई की जगह आई ए रख दिए,
दो आर्मेचर करंट हो गया, मतलब आर्मेचर करंट का होल स्क्वायर। इसको समीकरण थर्ड मान लिए। उसके बाद इसका क्या मान लिए, इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर दिए। ठीक है, यही आप लोग को पढ़ना है, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को खत्म हो गया। ठीक है, और इसमें आप लोग को एका टाइप का और एका जो टॉपिक है और बच गया होगा। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, और अगला जो वीडियो में आप लोग को आएगा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अभी तक आप लोग मेरा चैनल को हरियाणा पॉलिटेक्निक, हमारा चैनल है हरियाणा पॉलिटेक्निक, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हरियाणा पॉलिटेक्निक। अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर हरियाणा पॉलिटेक्निक हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, सर्च कीजिएगा हरियाणा पॉलिटेक्निक, वहां से फॉलो नहीं कीजिएगा, फॉलो करना है आप लोग को। ठीक है, और नोट्स फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड में ऑल सब्जेक्ट ऑल ब्रांच, चाहे आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, कंप्यूटर से, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक से, कोई भी ब्रांच से आप हो और कोई भी सब्जेक्ट का यदि आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, यह हमारा कांटेक्ट नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।